अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ैद शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक नई जड़ी बूटी के साथ। आज आपके सामने जो आपको पड़ी हुई नज़र आ रही है जड़ी बूटी, इसको जुंद बदस्तर कहते हैं। आम ज़ुबान में इसको जुंद बदस्तर कहा जाता है और पंसार से भी आपको इसी नाम से ही मिलेगी। और अरबी और फ़ारसी में इसको आशे सगे आबी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको कैस्टोरियम कहते हैं। दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे नुस्ख़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये 2-3 किस्मों में होता है, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त किस्म का जुंद बदस्तर होता है वो सुर्ख कलर में होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आपको अगर फोकस कर रहा हो कैमरा तो ये सुर्ख कलर का होता है। ये बेसिक एक जानवर होता है, औद बिलाउद भी कहते हैं उसको। और बाकी जो है ये समंदर के अंदर रहता है। ये उसके जो खुशिये होते हैं, जो उसके टेस्टीज़ होते हैं, ये उसके अंदर जमा हुआ खून होता है। जैसे देखें ना, ये अंदर जो इसके ये जमा हुआ सारा खून है, जो ये टेस्टीज़ है, ये ऊपर उसकी जिल्द है, ये खाल है उसकी, और अंदर जो है उसके ये जमा हुआ जो खून है जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको जुंद बदस्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बात कर लेते हैं, इसकी बड़ी तेज़ खुशबू होती है, इसकी ये पहचान भी है इसकी कि एक तो ये नरम होता है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे ये देखें, आपको नज़र सख्त आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको तोड़ूंगा तो बड़े आराम से ये टूट जाएगा। तो ये सुर्ख कलर का इसमें से खून जमा हुआ जो है ये नज़र आ रहा है। तो इसकी बड़ी तेज़ खुशबू होती है और मतलब इसको जब नाक के करीब लेके जाएंगे बड़ी तेज़ स्मेल इसकी होती है। मिजाज की बात कर लें अगर, इसकी गरम दर्जा सोम में है और खुश्क जो है दर्जा दोम में है। गरम जो है दर्जा सोम में है, खुश्क जो है दर्जा दोम में है। अब बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की। तो जनाब बहुत सारे जो आसाब की ताकत के लिए नुस्खा जात होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी आसाब है, मुदरे हैज़ है, मुदरे बोल है, और मतलब कि जिन औरतों का हैज़ बंद हो जाता है उनका हैज़ लाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और पेशाब लाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और दर्दों को ख़त्म करता है, मुसक्किन है, मतलब दर्दों के लिए रोक देता है दर्द को, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और तरियाक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो जहर वगैरह अगर कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली जाए जिसका साइड इफ़ेक्ट जिस्म में आ जाए, मतलब कोई ऐसा जहर इस्तेमाल कर लिया जाए, उसके तरियाक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अंदरूनी तौर पर तो इस्तेमाल होता ही है, और इसका इस्तेमाल जो है बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब तिला वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तिला के अंदर जो है वर्मों को तहलील करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिस्म को गर्मी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसका जमात बन जाता है, इसकी मालिश तैयार हो जाती है, जो कि फालिज, लकवा, राशा वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और वजल मफासिल, मतलब के जो जोड़ों का दर्द हो जाता है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो नफ्स के ऊपर तिला किया जाता है, मतलब कि मर्दाना कमज़ोरी के लिए जो तिला इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा तहरीक पैदा करता है, इंतशार पैदा करता है। जिनको नफ्स में इंतशार कम होता है, मतलब जिनमें टाइटनेस कम होती है या जिनको तहरीक कम होती है, उनके तिलाओं में इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि तहरीक भी आए और इंतशार, मतलब कि सख्ती भी आए। तो इस मकसद के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये मतलब कि दिमागी अमराज में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो मुश्क इस्तेमाल की जाती है जिसको कस्तूरी कहा जाता है, अगर कस्तूरी अवेलेबल ना हो, मतलब अगर आपके पास कस्तूरी नहीं है, कस्तूरी महंगी भी बहुत है, तो किसी न किसी हद तक ये उसका काम कर जाता है। ये है भी सस्ता, या आपको अच्छी क्वालिटी में 600, 700, 800 मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती है इसकी। तो ये 10 ग्राम की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, 800 तक 10 ग्राम ये अवेलेबल है मार्केट में। तो मतलब कि ये किसी न किसी मतलब
के हिस्से तक जो है मुश्क का काम कर जाता है। जिस दवा में मुश्क का इस्तेमाल हो, अगर 1 ग्राम जैसे अगर मुश्क का इस्तेमाल है, अगर आप उसकी जगह के ऊपर 10 ग्राम ये जुनबदस्तर डाल देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम उसका भी कर जाएगा, क्योंकि ये सस्ता है, वो बहुत महंगा है। तो मेरे हिसाब में अगर वो ना मिल रहा हो, ना अवेल हो, एक आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसको भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर इसकी मिकदार खुराक की बात करें तो जनाब निस्फ माशा से मतलब आधे ग्राम से 1 ग्राम तक इसकी खुराक है, आधे ग्राम से 1 ग्राम तक इसकी खुराक है। अच्छा, इसका मिजाज क्योंकि गर्म है तो ये गर्म मिजाज वालों को थोड़ा सा नुकसान देगा, उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसका मुसले इस्तेमाल करेंगे। अगर अब मैं आपको बताता चलूँ इसका मुसले क्या है। इसका मुसले 2 चीज़ें हैं, रोगने कद्दू है और गोंद कतीरा है। अगर ये 2 चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसमें इनमें से कोई भी अगर आप इसके साथ मुसले इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये नुकसान नहीं देगा। और हुक्मा जो हैं जब नुस्खा जात तरतीब दिए जाते हैं तो उसमें जिन अद्वियात के जो मुज़र असरात होते हैं उनको दूर करने के लिए उसके मुसले जात जो हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वही एक आखिरी बात होती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।